और भगवान के प्रकट होने का मूल कारण क्या है, इस पे बड़ा विसंवाद है। भगवान के प्रकट होने का एक कारण तो स्वयं भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ठीक है, भगवान ने कहा है, भगवान की बात का हम खंडन नहीं करते, लेकिन ये काम कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए भगवान को वैकुंठ से उतर करके यहां आना पड़े। हाँ, जो रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस जैसे दुर्दांत असुरों को अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न कर सकता है, वह इन असुरों को अपने संकल्प मात्र से समाप्त भी कर सकता है। रावण को मारने के लिए भगवान को पृथ्वी पर आना पड़े और यहां से वहां तक पैदल यात्रा करनी पड़े और इतना बड़ा संगठन तैयार करना पड़े, तब रावण पर विजय प्राप्त होगी। फिर तो भगवान की भगवत्ता ही संदिग्ध हो जाएगी। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान तो अपने संकल्प मात्र से ही रावण क्या संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देते। प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि भगवान के संकल्प मात्र से विनष्ट होकर लय को प्राप्त हो जाती है। उन भगवान के लिए रावणादि असुरों का संहार करने के लिए इस धरा मंडल पर आना पड़े, ये बात बहुत समझ में नहीं आती। बोले तब क्यों आए? तो कुछ संतों ने कहा कि नारद जी ने शाप दे दिया था, इसलिए भगवान अवतार ले रहे हैं। नारद साप दीन एक बारा, एक कल्प ते ही लगे अवतार। बोले ये भी बात ठीक है, लेकिन भगवान को भी शाप लग जाए तो फिर भगवान कैसे? भगवान तो शाप और वरदान, पाप और पुण्य, इन सब से परे हैं। पाप पुण्य, शाप वरदान, दुख सुख, ये द्वंद्व तो सांसारिक जीवों में होता है। भगवान तो अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान, समस्त दुख और निंदनीय गुण, उन सब से परे कल्याणैकतान, समस्त कल्याण गुणों के आकर ऐसे भगवान को किसी का शाप और किसी का वरदान प्रभावित करे, ये भी बात बहुत ज्यादा गहराई तक हमें नहीं ले जाती। तब कहते हैं तो किस कारण से भगवान का अवतार? तो गोस्वामी जी महाराज सब वर्णन करने के बाद अंत में यही कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान न किसी के शाप से अवतार लेते हैं, न भगवान किसी के वरदान से अवतार लेते हैं, न भगवान किसी के दबाव में अवतार लेते हैं, न भगवान किसी के प्रभाव में अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का मूल कारण स्वयं भगवान की इच्छा होती है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से ही भगवान लीला करने के लिए प्रकट होती है। और इससे भी आगे चलकर हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने, वैष्णव भक्तों ने भगवान के अवतार का एक कारण और चिंतन किया। कहते हैं भगवान के अवतार का मुख्य कारण है भगवान के गुणों की सार्थकता। भगवान के अनंत गुण हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं। अगर भगवान वैकुंठ में ही सदा बने रहें, अवतार लेकर के इस धरा मंडल पे न आवे,
तो भगवान के बहुत से गुण जो हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान अपने गुणों को सार्थक करने के लिए अवतार लेते हैं। क्यों व्यर्थ हो जाते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वैकुंठ में भगवान का गुण उपयोगी नहीं रहता। भगवान का एक गुण है क्षमा। भगवान बड़े कृपालु हैं, जीवों को क्षमा कर देते हैं। भगवान अगर वैकुंठ में बैठे रहें तो भगवान का क्षमा गुण निरर्थक हो जाएगा। क्यों? बोले वैकुंठ में किसको क्षमा करें? वैकुंठ में कोई क्षमा का पात्र होता ही नहीं, वहां कोई अपराध करता ही नहीं, तो क्षमा का प्रश्न ही नहीं होता। वैकुंठ में सभी जीव दिव्य गुण संपन्न होते हैं। वेदांत उपनिषद कहता है एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्य काम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। वैकुंठ में रहने वाले जीवात्मा भी काम क्रोधादि विकारों से परे होते हैं, तो फिर उन जीवों से कोई अपराध होता नहीं, और अपराध नहीं होता तो क्षमा का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वैकुंठ में भगवान किसको क्षमा करें? तो क्षमा का गुण जो है, क्षमा गुण भगवान का, वो बेकार पड़ा, उसका अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं हो रहा। भगवान का एक गुण है दया। भगवान बड़े दयालु हैं, दीन दयालु विरध संभारी। दीनों पर भगवान दया करते हैं, लेकिन वैकुंठ में कोई दीन होता ही नहीं। क्यों? बोले वहां तो सब दिव्य होते हैं, दीन कहां से आएंगे? जब वैकुंठ में कोई दीन है नहीं तो भगवान किस पे दया करें? तो भगवान का दया गुण भी बेकार पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं। करुणा, कृपा, क्षमा, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये दिव्य गुण वैकुंठ में अनुपयोगी बने रहते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं प्रभु ये आपके गुण अनुपयोगी हो रहे हैं, इन गुणों का आप कब उपयोग करोगे? भगवान कहते हैं क्या करें, कोई यहां क्षमा का पात्र ही नहीं, दया का पात्र ही नहीं। किसके ऊपर मैं दया करूं, किसके ऊपर क्षमा करूं, किसको क्षमा करूं? तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं प्रभु तब तो आपके सारे गुण व्यर्थ हो जाएंगे, और परमात्मा के गुण व्यर्थ हो ये तो ठीक नहीं, इनका आप उपयोग करो। भगवान कहते हैं कहां उपयोग करें? तो भगवती कहती हैं चलो संसार में हम भी अवतार लेते हैं, आप भी अवतार लो, और संसार में दीनहीन मलिन जो दुखी प्राणी हैं उन प्राणियों पर हम दया करेंगे, करुणा करेंगे, कृपा करेंगे। आप भी कृपा करना, हम भी कृपा करेंगे। तो हमारे आपके जो दिव्य गुण हैं, करुणा, कृपा, क्षमा, दया, ये सारे गुण सार्थक हो जाएंगे। वस्तुतः भगवान इस सृष्टि मंडल में अवतार लेकर, धराधाम में अवतार लेकर अपनी करुणा और कृपा और क्षमा और दया के द्वारा अनंत अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान के ये गुण तभी सार्थक होते हैं जब भगवान जगत में अवतार लेकर के लीला करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान के गुण का प्रकाश ही कथा है। इन कथाओं में भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। भगवान का अवतार क्यों हुआ? कहते हैं देवताओं के ऊपर दया करने के लिए भगवान अवतरित हुए। दस वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। रावण के आतंक से दुखी उन देवताओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान के हृदय में दया उत्पन्न हुई, और उस दया के परवश होकर के भगवान अवतार।